नमस्कार दोस्तों अगर आप दिल्ली या एनसीआर के एरिया में रहते हो तो आपने सुबह सुबह धुंध, स्मॉग और गले में जलन महसूस की होगी। पर सच बताऊं, ये सिर्फ एक ठंडी के धुंध नहीं है, ये एक पॉइजन है। जी हाँ, सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं। देखिए, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स हर साल अक्टूबर से फरवरी के बीच में बहुत पुअर या सीवियर कैटेगरी में चला जाता है। AQI 400 का मतलब होता है कि हवा में इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो डायरेक्टली हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं। WHO के मुताबिक एक सेफ लिमिट है PM 2.5 की, दैट इज़ 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। लेकिन दिल्ली में ये नंबर कई बार 300 या 400 तक पहुंच जाता है। सो टेक्निकली हम सांस नहीं ले रहे हैं, हम एक्चुअली पॉल्यूशन पी रहे हैं। जी हाँ, और ये पोल्यूशन किसी एक रीज़न की वजह से नहीं होता, इसमें मल्टीपल रीजंस जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले ट्रैफिक, जैसे हर दिन दिल्ली की सड़कों में करोड्स ऑफ गाड़ियाँ चलती हैं और इसका जो गैसेस होती हैं वो पोल्यूटेंट्स हवा में मिक्स होते हैं। मेट्रो सिटीज़ के होने के बावजूद भी हमारा ट्रैफिक ही हमारी सांस ले रहा है। दूसरा रीज़न है स्टबल बर्निंग। जी हाँ, अक्टूबर और नवंबर के महीने में पंजाब और हरियाणा के खेतों में जो बची हुई फसल या स्टबल होता है उसे जलाया जाता है और ये धुआं हवा के साथ मिलकर दिल्ली पहुंचता है। और जब ठंडी हवा और लो विंड स्पीड होती है तो ये धुआं हवा में चिपक जाता है। इसका रिजल्ट होता है दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाता है। तीसरा रीज़न है डस्ट, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रीज़। दिल्ली में हर दिन कंस्ट्रक्शंस काम चलते हैं, जैसे फ्लैट्स हो गए, फ्लाईओवर्स, फैक्ट्रीज़। सीमेंट डस्ट और इंडस्ट्रियल स्मोक भी हवा में मिलकर और टॉक्सिक बना देती है। और जब विंटर आते हैं तो हवा नीचे बैठ जाती है और ये पोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जिसे कहते हैं इन्वर्जन इफेक्ट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि हमारी बॉडी के साथ क्या होता है। देखिए, शॉर्ट टर्म में गले में जलन, कफ, आई इरिटेशन और थकान महसूस होती है। बट लॉन्ग टर्म में जैसे एज़मा, हार्ट डिसीजेज, लंग डैमेज, और ये पाया गया कि बच्चों में लंग्स ग्रोथ तक रुक जाती है और बूढ़ों में जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो और वर्स हो जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रहने वाला हर दिन 50 सिगरेट पीने के बराबर है और ये बात मजाक नहीं है। अक्टूबर से फरवरी के बीच दिल्ली का AQ सबसे ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद मार्च से जून तक थोड़ा बेटर होता है क्योंकि गर्मी में हवा ऊपर उठ जाती है। लेकिन जैसे ही ठंड आती है, फायर क्रैकर्स और स्टबल बर्निंग और कोल्ड एयर का कॉम्बो दिल्ली को एक स्मोक कैपिटल बना देता है। इसका सल्यूशन क्या है? देखो, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि सिर्फ एक स्कीम से सॉल्व नहीं हो सकती। गवर्नमेंट को और पब्लिक दोनों का काम करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट और पब्लिक को साथ में आना पड़ेगा। जैसे अगर हम गवर्नमेंट लेवल की बात करें तो व्हीकल एमिशंस के स्टैंडर्ड को और स्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ओल्ड डीजल व्हीकल्स को बंद किया जा सकता है, क्रॉप बर्निंग के लिए एक और ऑल्टरनेटिव सोचा जा सकता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डस्ट कंट्रोल रूल्स फॉलो करवाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अगर हम पब्लिक लेवल पर बात करें तो कचरा या प्लास्टिक बंद नहीं करना चाहिए, N95 मास्क पहनो जब AQI सीवियर हो, घर में प्लांट्स लगाओ जिससे हम जो है वो एक सही हवा में ब्रीथ कर सकें, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने एरिया में अवेयरनेस फैलाओ। दोस्तों, दिल्ली का पोल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट या फार्मर्स का इशू नहीं है, ये हमारे साथ हर दिन हो रहा है। मास एक्सपेरिमेंट है जहां हम पॉइजन इनहेल कर रहे हैं और सोच रहे हैं सब ठीक है। अगर हम अब नहीं जागे तो फ्यूचर में बच्चों को ऑक्सीजन मास्क लगा के स्कूल जाना पड़ेगा, और ये हम नहीं चाहते ना। तो लेट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने लेवल पे स्मॉल स्टेप्स लो और सिस्टम पे प्रेशर बनाओ कि क्लीन एयर इज़ आवर बेसिक राइट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में लिखो आप कौन सी एक हैबिट चेंज करोगे अपनी सिटी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।